ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा ने वरदान एक्सप्लेन किया, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि सेवा के अंदर भी मेरापन नहीं हो, अपनापन नहीं हो। ये भी एक तरह से अटैचमेंट है। कई बार जब हम सेवाएं करते हैं तो उसमें हम एक थॉट को ले आते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले आते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार से उस सेवा के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसकी सफलता या उसके फेलियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मन की स्थिति के ऊपर प्रभाव आता है, और फिर हमारे मन की स्थिति जैसे होती है उसका प्रभाव बाहर के कॉन्सिक्वेंसेस पे पड़ता है, सिचुएशंस पे पड़ता है। इसलिए जितनी सेवा होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, क्योंकि हम हिल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा आपकी नहीं है, आप निमित्त मात्र हो। बाबा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए सेवा से भी डिटैच हो जाओ। जितना आवश्यक है आपको उतना निमित्त मात्र हमने परफॉर्म करना है उसके अंदर, ना कि जिसे कहते हैं कि अलग अलग तरह के थॉट्स चलाने हैं, क्योंकि काम बाप का है, सेवा बाप की है। हम सिर्फ निमित्त मात्र, मीडियम मात्र उसमें कार्य कर रहे हैं। तो बाबा को पता है कि उसे हमें कैसे यूज़ करना है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे ना लें, नहीं तो हमारी स्थिति जैसे ही प्रभावित होगी, हमारी स्थिति प्रभावित होने की वजह से हम बाकी के वातावरण को भी प्रभावित कर देंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये भी व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि इससे भी एक्सपेक्टेशंस जागृत होती हैं, तो ये व्यर्थ संकल्प है। उसके बाद बाबा ने आगे हमें स्लोगन दिया है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। तो जो ब्राह्मण कुल के दीपक है, माना ऐसा जीवन जिसके अंदर अवेयरनेस है। ब्राह्मण जीवन क्या है? ऐसा जीवन जब हमें अवेयरनेस आ गई कि मैं कौन हूँ, मेरी सत्यता क्या है, तो उस कुल के दीपक, उस जीवन के जो दीपक हैं, उस कुल के दीपक हैं, वो वही होंगे, वही आत्माएं जिनके अंदर ये स्मृति सदा काल से है और सदा काल के लिए है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। तो जो ज्ञान की रीति से सजग है, जागृत है, अवेयर है, और जिसको अपनी स्मृति है, वही आत्मा सही मायने में ब्राह्मण कुल का दीपक है। वही ब्राह्मण कुल का भी नाम रोशन कर रहा है, बाकी आत्माओं को भी ज्ञान की रोशनी दे रहा है, और परमात्मा का नाम भी रोशन कर रहा है, क्योंकि वो स्मृति में है, दैट हु एम आई। तो उसी की ज्योति सदा जगती हुई है। ओम शांति।